दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, प्लस कल एक बच्चे से मेरी बातचीत हुई मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सर जी मेरा फूड और न्यूट्रिशन का पेपर होने वाला है, कैसे तैयारी करें? सर जी मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग है, कैसे तैयारी करें? यानी बच्चों ने कुछ उल जुलूल सब्जेक्ट बच्चों के पास है अलग अलग तरीके से, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं। किसी में पता चला वो माइनर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में मिल रहा है, मतलब वोकेशनल वगैरह, किसी में वही थर्ड सेमेस्टर में मिल रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है, लेकिन आप मोटा मोटा अंदाजा लगा पा रहे हो। कंप्यूटर का पेपर है, डिजिटल मार्केटिंग का पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर है, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। इनमें दिक्कत मेरे भाई ये है कि बच्चे को ना तो मॉडल पेपर मिल रहा है, जब वो मार्केट में जाता है तो मॉडल पेपर वाले मॉडल पेपर मंगा नहीं रहे। क्यों नहीं मंगा रहा है? उसकी हालत ये है मेरे भाई, जब तक ईयर वाइज था तब भी थोड़े बहुत बिकते थे, क्योंकि कई मॉडल पेपर वाले 1 to 1 रहते हैं हमसे सर, ठीक है, दुकान वाले लगभग सभी जानते हैं। तो कभी कभी हम दर्द सुन लेते हैं तो बताते हैं यार भाई ये तो कूड़े के भाव पड़े हुए हैं, कोई देखने नहीं आ रहा सर। रियलिटी है ये, क्योंकि मॉडल पेपर भी आदमी कितने ही लेगा, उसमें भी क्वालिटी बिल्कुल कूड़ा होती है, तो बिक नहीं रहे हैं। तो अब आप इन सब्जेक्ट्स के पेपर कैसे देंगे, कैसे तैयारी करेंगे? शायद कुछ के हो गए होंगे, वीडियो थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन जिन बच्चों ने कमेंट किया उनके लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि एमजेपी आरयू के पेपर अभी बकाया है मेरे भाई, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहला जो स्टेप होता है, लोग कहते हैं कि भाई एक मॉडल पेपर खरीद लेना, ठीक। अब मॉडल पेपर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं। तो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मॉडल पेपर ले लेना, ठीक, क्योंकि हमारा मानना तो ये इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। क्यों मेरे भाई? इन सब्जेक्ट्स में भी अगर फेल हो जाओगे, जैसे आप सर्च करना फूड एंड न्यूट्रिशन बी डीकेडियन, ठीक, हमने एक वीडियो बनाई हुई है, लाखों लोगों ने देखी है, तो उस वीडियो को सर्च करना। उसमें हमने मॉडल पेपर खोल के दिखाया था भैया क्या चीजें थी, कार्बोहाइड्रेट क्या है, बसा क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, किस तरीके से हमारा भोजन पर डिपेंड करता है, ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, दुनिया भर की चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं वही सब कुछ है मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि आप एक मॉडल पेपर खरीद लो, काम आपका हो जाएगा। आप उसे पन्ने पलट के देख लेना, चले ना, पेपर में पास सब हो जाते हैं, टेंशन नहीं, तो नहीं। पहली बात, चाहे वो फूड न्यूट्रिशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक भाई। अगर मॉडल पेपर नहीं मिल रहा है तो दूसरी अप्रोच क्या होनी चाहिए मेरे भाई? देखो, पहली बात, अगर थोड़ा रिलैक्स माइंड वाले हो तो डरोगे नहीं, लेकिन हमारा भी मानना है कि यार पेपर देने जा रहे हो तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के जाए। तो दूसरी अप्रोच ये होनी चाहिए, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है मेरे भाई, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, मान लिया एमजेपी आरयू है, तो इसकी वेबसाइट पे जाना, सिलेबस वाला सेक्शन होता है, ठीक है, हमने भी वहीं से डाउनलोड करे हैं सारे, सिलेबस वाला सेक्शन होगा। अब कुछ लोग कहेंगे आप क्यों नहीं बता रहे? भाई एक सब्जेक्ट थोड़ी है, बहुत सारे सब्जेक्ट लोगों के पास, तो जो भी है आपके पास, वोकेशनल, माइनर, ये वो नौटंकी बाजी, उसका सिलेबस डाउनलोड कर लेना। जब आप सिलेबस डाउनलोड करो, सर जी इतना सिलेबस होगा कैसे पढ़ेंगे? अबे नहीं पढ़ना है, आपने सिलेबस डाउनलोड किया और देखा कि टॉपिक क्या है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक है, तो हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। हम यही करते थे, हमने बहुत 5 बार एमए करे हैं मेरे भाई, अनुभव है मेरे पास। आप डालना विकिपीडिया पर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक, एक पूरा पेज आ जाएगा, ध्यान से सुनना, एक पूरा पेज आ जाएगा गूगल पे। गूगल समझते हो विकिपीडिया का? आपने सर्च किया, पूरा एक पेज आ जाएगा, उस पूरे पेज की डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें कुछ होंगी, उन्हें पढ़ना बैठ के 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा देना मेरे भाई, ठीक है। आपने पूरा 1 घंटा दे दिया, उसके बाद आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, या जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में, ठीक है। फिर आपने क्या किया? फिर आपने यूट्यूब पे डाला। यूट्यूब पे डालना मेरे भाई, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ही आपका पेपर है, मान लिया आपका फूड न्यूट्रिशन का पेपर, तो फूड न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी, जो भी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, जो भी क्लास है, जो भी सेमेस्टर है मेरे भाई, वो डाल दिया। कुछ वीडियोस आएंगी 2-3, हमें मालूम है कूड़ा होंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उन 2-3 वीडियोस को देखना। तो पहले आपके पास कुछ नहीं था, थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी, बस इतनी नॉलेज बहुत है मेरे भाई, इसके अलावा ज्यादा काबिल नहीं बनना है। कोई मॉडल है, ठीक है, अपने लेवल पे कोशिश कर लेनी है। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप बहुत आराम से जाके पास हो जाओगे। इन सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है, सब पास हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे भाई इन सब्जेक्ट्स को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेनी है किन्हें? जो आपके मेन सब्जेक्ट, सर जी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जूलॉजी है, बॉटनी है, इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर टेंशन लो, और उन्हीं पे सारी वीडियोस हम लेके आ भी रहे हैं मेरे भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब हमने लगभग पढ़ा रखा है। थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट की जूलॉजी बॉटनी भी हो गई है। थर्ड वालों के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जूलॉजी बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है भाई, क्योंकि पूरे नोट्स बनाने पड़ेंगे बैठ के, तो इस चक्कर में हम कोशिश कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दें, ताकि कुछ और बच्चों का काम चल जाए। फिलहाल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें कमेंट करके बताओ। टेलीग्राम पे जाओ, बीडीकेडन बीएससी सर्च कर लो, सारे नोट्स वगैरह वहां पे मिल जाते हैं। चाहो तो आप एप्लीकेशन बीडीकेडन को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे सारे कोर्सेज वगैरह इस समय बहुत, मतलब नहीं, आराम से जाओ, पढ़ो, चिल करो, निकल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई। और बाकी हम मिलते हैं आपसे फिर। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना बीडीकेडन को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।